प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। पिछली कक्षा में हम नेगेटिव सेंटेंस का अध्ययन किए थे, आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सबसे पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस को जानिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है यस या नो टाइप, दूसरा होता है डब्ल्यूएच टाइप। यस या नो टाइप होता है जिसका जवाब हम यस या नो से दे सकते हैं। जैसे मैं कहूं डू यू रीड, क्या तुम पढ़ते हो, तो आप इसका जवाब यस या नो से दे सकते हैं। दूसरा है डब्ल्यूएच टाइप, जिसे व्हाट है, व्हाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ मच, व्हिच, व्हेन, हु, हाउ मेनी, ये संख्या में 11 होते हैं। तो इस प्रकार जो है आज हम इसी का अध्ययन करेंगे। तो स्ट्रक्चर को आप नोट कर लीजिए पहले, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के जो है सेंटेंस बनाना मुश्किल होगा। यस या नो टाइप वाला है, यस और नो टाइप। डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर कंडीशनल नाम होगा। ये नाम होगा तो नाम लगेगा, नहीं तो नहीं। नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ये आपका यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव है। एग्जांपल देख लीजिए। जैसे एग्जांपल है, क्या वे बाजार नहीं जाते हैं। तो आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यस या नो टाइप, इंट्रोगेटिव का यस या नो टाइप है। तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। तो इस प्रकार जो है आइए देखते हैं। यहाँ जो है ये आपका बहुवचन है ना। एक वचन के साथ जो है डज का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के साथ डू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर बहुवचन है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डू, डू दे। अब यहाँ पर नॉट है, क्या हो जाएगा, डू दे नॉट। जाना है वो आपका वर्ब है, तो यहाँ पर गो, डू दे नॉट गो टू स्कूल। यह आपका हो गया। इसको आप नोट कर लीजिए आप लोग। अगला हम डब्ल्यूएच टाइप को देखेंगे। ये आपका है डब्ल्यूएच टाइप। आप जानते हैं जिसका जवाब हम यस या नो से नहीं दे पाते हैं, वो डब्ल्यूएच टाइप होता है। डब्ल्यूएच टाइप में क्या होता है कि सबसे पहले हमारा डब्ल्यूएच आएगा, डब्ल्यूएच प्लस क्वेश्चन वर्ब प्लस डू। इसको दोबारा लिख देते हैं, बहुत टफ पड़ जाएगा। ये आपका डब्ल्यूएच टाइप लिखते हैं। सबसे पहले आपका डब्ल्यूएच आएगा, डब्ल्यूएच प्लस क्वेश्चन वर्ड प्लस डू ऑब्जेक्ट डज प्लस subject plus
नॉट प्लस वर्ग की अष्टक प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अंदर। जैसे मैं कहूं इसे आपका कॉम्बिनेशन है, तुम कहाँ जाते हो, ये आपका WH टाइप इंट्रोगेटिव है। WH टाइप में क्या होता है कि हमारा कहाँ, क्यों, कैसे, कब, ये आपका बीच में लगा होता है। ये आपका कहाँ, ये आपका इंट्रोगेटिव वर्ड है। तुम कहाँ जाते हो, तो हो जाएगा सबसे पहले यदि WH टाइप इंट्रोगेटिव आएगा तो इसमें हम जो है सबसे पहले उसी की अंग्रेजी लिखेंगे। तो सबसे पहले अंग्रेजी इसकी लिखेंगे, क्या बनेगा, वेयर मींस कहाँ, क्या होता है वेयर, वेयर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा तुम है, सब्जेक्ट है आपका तुम, तो यहाँ पर तुम के साथ डू का प्रयोग करेंगे, वेयर डू। अब ये सब्जेक्ट है, वेयर डू यू जाते हो, गो, वेयर डू यू गो, ये आपका हो गया। इसी प्रकार जो है हाउ मेनी, कितना, हाउ मच, कितना। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बहुत ही महत्वपूर्ण दो इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं। हाउ मेनी का मतलब होता है कितने, इसमें जो है संख्यावाचक होता है। हाउ मेनी जो है, हाउ मेनी का जो है के साथ कोई प्लूरल नाउन आता है जिसको गिना जा सके, लेकिन हाउ मच के साथ एक ऐसा नाउन होता है जिसकी क्वांटिटी में हम उसको नाप तोल करते हैं, उसको गिना नहीं जा सकता, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है हाउ मच के साथ जो आता है। जैसे मैं कहूँ एग्जाम्पल के लिए कि इससे मैं कहूँगी तुम या वे कितना सेब खाते हैं। तो ध्यान देने वाली बात है, हाउ मेनी जहां भी आएगा, हाउ मच जहां भी आएगा, हाउ मेनी और हाउ मच के साथ आपका नाउन भी जुड़ा होगा, नाउन के साथ लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो नाउन के साथ ही जो है आप इसको लिखेंगे, हाउ मेनी, ये एक साथ हो जाएगा, कितना से, कितने सेब, है ना, वे कितने सेब खाते हैं। तो यहाँ पर कितने सेब एक साथ हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, सीधा जो है हाउ, क्योंकि हाउ मेनी और हाउ मच अपने साथ नाउन लेकर के आते हैं। हाउ मेनी जो नाउन होगा सदन प्लूरल होगा, हाउ मेनी एप्पल्स डू दे ईट। अब यहां पर है कितना, मैं कहूं तुम कितना चावल खाते हो। देखिए आप दोबारा ध्यान दीजिए, हाउ मेनी और हाउ मच के साथ नाउन जुड़ा होगा, यहाँ पर आपका काउंटेबल नाउन आया हुआ है, तो यहाँ पर जो है हाउ मेनी के साथ जो है एक एप्पल्स भी लगा हुआ है, उसके बाद जो है हाउ मेनी के साथ या हाउ मच के साथ आपका नाउन जुड़ा होगा, ठीक है ना। तो तुम कितना चावल खाते हो,
हाउ मच राइस, अब सीधे जो है हमारा हाउ मच राइस डू यू ईट, है ना। इस प्रकार जो है आप इसको समझ लीजिए। मेन चीज जो है हाउ में और हाउ मच वाले ट्रांसलेशन को ज्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि यही थोड़ा ट्रिकी होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। आइए दोनों मिला करके देखते हैं। जैसे क्या राधा एक मधुर गीत तो यहां पर जो है ये आपका कौन सा इंट्रोगेटिव है, और जो आप दोगे यहां पर यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। ये आपका कैसा इंट्रोगेटिव है, यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव है। तो सीधे जो है आप इसको करने के लिए सबसे पहले हम जो है डच का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर डच लिखेंगे, उसके बाद जो है हमारा यहाँ पर एक सब्जेक्ट हो जाएगा डज राधा। अब यहाँ पर गीत गाना एक साथ है डज राधा, नॉट भी है यहाँ पर, तो नॉट का आप सभी बात करते हैं डज राधा नॉट। अब गाना है सिंग, डज राधा नॉट सिंग। अब एक मधुर गीत, डज राधा नॉट सिंग। ये मधुर गीत आपका ये आपका जो है ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब। नॉट सिंग स्वीट सॉन्ग। यहाँ पर आपका जो है डब्ल्यू टाइप इंट्रोगेटिव है, क्योंकि यहाँ बीच में जो है आपका इंट्रोगेटिव वर्ड आया हुआ है क्या। तो सबसे पहले जो है हम इसके लिए लिखेंगे व्हाट, उसके बाद जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब आपका डू होगा, क्योंकि बहुवचन है आपका, ए प्लूरल नाउन है, सॉरी प्रोनाउन है व्हाट डू, तो यहाँ पर दे हो जाएगा इसके लिए व्हाट डू दे डू। यहाँ पर डू है आपका हेल्पिंग वर्ब है, ए डू आपका मेन वर्ब है, इसको ध्यान दीजिएगा। व्हाट डू दे डू, इसके लिए है आपका लगाने पढ़ने के लिए डेली। अगली कक्षा में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अध्ययन करेंगे। इसका जो है इसको एक बार रिवाइज कर